हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और हम भी अपने घर में हैं और सेफ़ हैं। मेरी मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट हो गई है साफ़ सफाई की। ये बेदी के बर्थडे के बलून है जो कि मेरे ही कमरे में पड़े थे, आज इन्हें रखना है मुझे। बेदी ना सो के उठकर उसने ना भी मुँह भी नहीं वॉश किया है, अपना फेस वॉश नहीं किया है और वो सोकर उठकर सबसे पहले बेड के सिरहाने पर ही चढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ इसके सामान रखे हुए खेलने वाले और इसको यहीं अच्छा लगता है। दौड़ दौड़ कर पूरे बेड पे ये कहीं नहीं खेलती है, या तो उस खिड़की पे खेलेगी, सामने खिड़की है उस पर खेलेगी, या तो इस पर खेलती है बेड के सिरहाने पे। तो ये शुरू हो गई है सुबह उठते ही। हाँ, हो गए हो ना सुबह उठते शुरू। वेदांशी आज 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 और इसके ना ये बर्थडे के सारे पड़े हुए थे, अब तक देखिए ये रखे नहीं है हमने। इसकी ना हवा निकाल ली जाती है ताकि ये फिर मतलब इससे यूज किया जाए। तो मैंने वीडियो तो देखा था यूट्यूब पर मेरे से नहीं हो पा रहा है, हवा इसकी मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तो इसी वजह से ये कई दिन से पड़ा था। ये देखिए ढेर पड़ा हुआ है ऐसा कैसे। दीदी के बर्थडे का ये हैप्पी बर्थडे। तो मैं सोची थी कि यदि इसकी हवा निकल जाती तो मैं इसे फिर से पैक कर लेती तो ये काम आता, अगले किसी बच्चे के बर्थडे वगैरह में ये काम आ जाता। तो नहीं निकल पा रही हवा, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही थैले में पैक कर कर और ऊपर रख दूँगी, तो बच्चों के बर्थडे में निकाल कर और यूज़ कर लेंगे। फिर इनमें जिनकी हवा ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, और जिनकी जैसे ये है हवा निकल गई इसकी ऑटोमेटिक अपने आप ही, तो ये फिर काम आ जाते हैं। ये फेंक के नहीं जाते हैं, इनको आप एक बार लेने के बाद 2 से 3 साल आराम से यूज़ कर सकते हैं, यदि हवा निकालनी आती हो तो। मुझे नहीं आ रही है, मैंने कोशिश भी की, नहीं निकली है इसकी हवा। तो अब मैं इसे उठाकर वहाँ ऊपर रखूँगी। घर के सारे काम सुबह वाले जो होते हैं क्लीनिंग के हो चुके हैं, बस मेरा अपना कमरा रह रहा है क्योंकि बेबी सो रही थी यहाँ पर, तो मुझे अपने कमरे की क्लीनिंग अभी करनी है, बाकी है। पहले मैं ये सारे जो ये बर्थडे का जो है ये सब हटाऊँ यहाँ से, पहले इसे मैं रखूँगी ऊपर, उसके बाद मैं इनका करूँगी फेस वॉश। ये देखिए सुबह से शुरू हो गई है ये, इसका फेस वॉश करूँगी पहले मैं और इसे कुछ खिलाऊँगी, उसके बाद मैं अपने कमरे की क्लीनिंग करूँगी। और आप लोग कैसे हैं? टाइम तो हर जगह बहुत ही ख़राब चल रहा है। देखिए फाइनली ये कोना खाली हो गया, इसी में सारे बलून भरे हुए रखे थे, बेड के पीछे ही यहाँ ढेर रखा था, तो ये खाली हो गई, स्पेस बन गया, जगह बन गई। और ये ना मेरा ड्रेसिंग टेबल है पूरा, ये देखिए नीचे से ईंटा रख के और फिर मैंने इसे लगाया ताकि ख़राब ना हो। ये तो ये यूज में नहीं आता है लेकिन है बहुत ठीक है। देखिए बड़ा सा है और नीचे इस तरीके से सारा दिया हुआ है मेकअप का सामान वगैरह भर के रखने के लिए, काफ़ी स्पेस है इसमें। ये देखिए काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, ड्रेसिंग टेबल है ये मेरा। तो अभी मैं यहाँ रहती नहीं, तो ये खाली पड़ा है। जब मैं रहती थी ना तो पूरा भर के रखती थी सामान से, पूरा ड्रेसिंग भरा रहता था मेरा, तो इसलिए इसे मैंने यहाँ बेड के साइड में लगा दिया क्योंकि इसका यूज कम ही होता है। ये यहाँ लगाया था पहले मैंने, यहाँ था ये जब अलमारी यहाँ रखी ना तो फिर वो ड्रेसिंग यहाँ था, तो ये अलमारी खोलने में दिक्कत होती थी, इस वजह से उसको मैंने वहाँ रख दिया। और ये टेबल सा यहाँ रख लिया है पानी वगैरह गिलास का रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात कम करती हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ। सारा रूम सेट करना है मुझे भी। यहाँ फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ अपने कमरे की सफाई करने, और बेबी का मैंने फेस वॉश कराकर उसे मैंने सेरेलक्स तो थोड़ा सा खिलाकर उसे मैंने दे दिया है बाहर। वो बाहर खेल रही है अपने पापा जी के साथ, और दादी वगैरह भी बाहर ही बैठी हैं उनकी, तो वो वहीं खेल रही है। मैं अपने कमरे की सफाई करूँगी, सारा यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा सामान है बेड का सब बेड पे से सब हटाऊँगी। और हटाने के बाद ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, अब ये पंखा है क्योंकि रात में कई बार लाइट चली जाती है। वैसे जाती तो नहीं है यहाँ पर लाइट, लेकिन जब ही जाती है जब कोई आंधी तूफान आ रहा हो, या रात में एक आधी बार कट जाती है लाइट, इसी तरीके से। तो ये पंखा रखती हूँ क्योंकि बेबी को बहुत गर्मी लगती है। बेबी को तुरंत पंखा लाइट जाते ही मुझे उसको पंखा करना पड़ता है, नहीं तो वो उठ जाए, परेशान हो जाती है उठ के। तो इसीलिए पंखा मैं रखती हूँ अपने साथ अपने रूम में।
यहाँ मैं वही बेडशीट को अच्छे से झाड़ दूंगी और साफ़ ही एक कल ही मैंने चेंज की थी और इसको मैंने देखिए सेट करके और बिछा दी इसे दोबारा मैंने उसी बेडशीट को, और पिलो भी सेट कर दिए मैंने। और ये बेदी की डॉल है परी, उसे भी सिरहाने पे ही रखा हुआ है क्योंकि खेलती है ये, उसे बहुत पसंद आया। उसे सारे खिलौनों में यही खिलौना उसे बहुत अच्छा लगता है, परी के साथ वो बहुत अच्छे से खेलती है। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरा जो कमरा है क्लीन हो गया है, डस्टिंग हो गई है, सेटिंग भी हो गई है सारे सामान की, और झाड़ू भी लगा लिया मैंने। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो नॉर्मल पानी ले लिया है मैंने बाल्टी में, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा डिटॉल, और अब मैं इसमें अच्छे से पूरे कमरे की पोछा लगा दूँगी, रगड़ रगड़ के बढ़िया से साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ ना मेरे से शायद कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, वही मैं बोल रही थी। कमरा मेरा बहुत छोटा सा है, लेकिन साफ़ सफाई में फिर भी इसमें भी झाड़ू पोछा और डस्टिंग सारा कुछ करने में आराम से 40-45 मिनट लग जाता है। सारा पोछा लगा लूँगी मैं, हाथ से ही पोछा लगता है यहाँ पर, तो मैं हाथ से ही सारा पोछा अच्छे से लगा लूँगी। और पोछा लगाने के बाद बेबी की मसाज होगी। अभी बेबी की मसाज अभी नहीं की है, अभी करूँगी मैं उसकी मसाज। कई बार उसकी दादी कर देती है, कई बार मैं कर देती हूँ, जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसे कर देते हैं। तो मैं ही करूँगी अभी, इसके बाद उसकी मसाज मैं ही कर लूँगी, क्योंकि घर के काम तो सारे हो ही गए हैं। और बस उसकी मसाज के बाद फिर वही नहाना धोना, खाना बन रहा है हमारा पीछे, क्योंकि आज हो गई है हमारी गैस ख़त्म। तो गैस आने में 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, जब तक हम पीछे बनाएंगे तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। सुबह भी मॉर्निंग टाइम में ही छाँव रहती है, पीछे छाँव रहती है, घर की छाँव रहती है हमारी, तो आराम से बन जाता है 8 बजे तक खाना। और शाम को 7-6 बजे से बनाते हैं, तो आराम से ठंडी हवा में खुले वातावरण में तो खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो शाम को भी इजीली बन जाता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो वही है, खाना पीछे बन रहा है और इधर मैं अपने कमरे की है जो क्लीनिंग कर रही हूँ। तो कमरे की क्लीनिंग भी मेरी हो गई है, बस ये पोछा ही रह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट पोछा लगा लेती हूँ मैं। झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा कुछ मेरा हो गया। मेरे रूम की भी सफाई हो गई, देखिए डीप एंड क्लीन हो गया। अब ब्रश वगैरह करें। मेरे कमरे की भी सफाई हो गई, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया घर का, और खाना बन रहा है। गैस ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स, चूल्हे पे पीछे खाना बन रहा है। और बेबी आ गई मेरे पास। अब तक मैंने ब्रश नहीं किया है, टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और अब तक मैंने ब्रश अभी तक नहीं किया है। 5:30 बजे हम उठ गए थे। और ये देखिए बेबी को, ये बाहर खेल रही थी, पर इसे रह रह के मम्मा भी याद आती है, ये मेरे पास आई हुई है। ब्रश करूँगी मैं, ब्रश लेकर ही बैठी हूँ मैं, देखिए रखा हुआ टेबल पे। ब्रश करना बाकी है अभी मेरा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्रश करके आ चुकी हूँ। तो चाय पीना तो मैंने कब से ही छोड़ दिया। मैं ना ब्लैक चाय पी रही हूँ, ना कोई दूध वाली चाय, कोई चाय मैं पी ही नहीं रही हूँ अभी। और मैं उसकी जगह ब्रश करने के बाद देखिए ग्लूकोज़ पी लेती हूँ 1 गिलास सुबह, ठंडा पानी। तो उसमें मैंने 2-3 चम्मच ग्लूकोज़ डाल दिया और घोल के उसे पी लिया। तो सुबह ब्रश के बाद यही होता है, और इसके बाद नहा धो के खाना। कपड़े वगैरह धोए मैंने खूब सारे, और उसके बाद अब मैं वीडियो बना रही हूँ। टाइम 9:30 का हो रहा है, 9:30 बज गया है। घर के हमारे सारे काम हो गए हैं। मैं थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। यदि पूरी वीडियो बनाने लग जाऊँ मैं तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, क्योंकि घर बड़ा है, साफ़ सफाई में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और गांव में क्या होता है कि सारे काम सुबह ही में हो जाते हैं, मॉर्निंग टाइम में सारे काम फिनिश हो जाते हैं। गांव में क्या होता है फ्रेंड्स, घरों में ना सोने का रूटीन भी अलग होता है, उठने का रूटीन भी अलग होता है। शाम को 8 से 9 के बीच में सब सो जाते हैं, और सुबह 4, 4:30, 5 ऐसे उठ जाते हैं।
तो सुबह के काम भी सारे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और मिलजुल के कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, इससे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइम 9:30 का टाइम है और घर के सारे काम हमारे ख़त्म हो गए। खाना भी बन गया है हमारा। खाने में बना है दाल चावल और सब्ज़ी बनी है, शायद लौकी की सब्ज़ी है। गैस ख़त्म हो गई है तो खाना पीछे ही बनाया गया है आज। और अभी मैंने पीछे चूल्हे पर बेबी को नहाने के लिए पानी रखा, क्योंकि देखिए सो रही है ये, इसने अभी नहीं नहाया है, इसको नहलाना है मुझे। तो पानी रख दिया चूल्हे पे मैंने, वो गर्म हो जाएगा। और एक साइड ना मिल्क हो रहा है गर्म अभी। तो यही सब काम हो रहा है। और आज हमारे फैमिली में ना एक मतलब मेरी सासू माँ ही लगेंगी वो, और मेरी मतलब सासू माँ की जेठानी लगेंगी वो। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कल रात से ही। तो उनको ना पूजा पाठ हो रही है उनके नाम की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल रात से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, सब छोड़ दिया है उन्होंने। तो बाछी छुआना ऐसा ही कुछ होता है हमारे यहाँ। तो वही बाछी छुआई जा रही है, पंडित आए हुए हैं और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरे जेठ जी भी हैं, और मतलब मेरे पूरी फैमिली के मेंबर वहीं पर इकट्ठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो अब तक की अपडेट यही है। दिन की शुरुआत यहाँ ऐसे ही होती है, घर के काम ऐसे ही होते हैं। और अब से लेकर पूरा दिन हम फ्री ही रहेंगे, बस यही रहेगा, खाओ पियो और आराम करो और बच्चे को देखो। ये देखिए बेबी सो रही है, ये अभी सो लेगी, 11 बजे तक सो लेगी। इसकी रूटीन अभी भी वहीं की है, रुड़की की ही रूटीन है इसकी। रुड़की में जैसे उठती थी 8 बजे 9 बजे, वैसे ही अभी भी उठती है। सुबह थोड़ा सा उठती है फिर सो जाती है। इसकी रूटीन अभी वहीं की है। हमारी रूटीन तो चेंज हो गई, लेकिन इसकी नहीं हुई है। इसकी वहीं की रूटीन है, वहीं के हिसाब से ये अभी भी सो रही है। 11 बजे तक 10 बजे तक सोएगी। इसकी मसाज हो चुकी है, 10-11 बजे तक आराम से सोएगी। उसके बाद उठेगी तो इसको मैं नहलाऊँगी और फिर खाना वगैरह इसको दाल चावल खिलाऊँगी। मेरी ये वीडियो आज की यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नए ब्लॉग